Ladies and gentlemen, you are watching the night show with Ayaz Samo. आज जो मेरे मेहमान हैं इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान के मेहमान हैं. हर घर में शाम में ही आ जाते हैं और 1 घंटा लेते हैं और लोग उनसे इनको देखते हैं, इनकी बातें एंजॉय करते हैं और हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं. ये रियल लाइफ मियाँ बीवी भी हैं और जो ड्रामा ये कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में हर जुबान पर जिसका नाम है बेबी बाजी, उसमें भी है मियाँ बीवी बने हुए हैं. जो ड्रामे में इन्होंने किरदार अदा किया है वो असल जिंदगी में कितना इनकी जिंदगी से रिलेट करते हैं आज हम इन्हीं से पूछेंगे. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं. आपकी भरपूर तालियों बुलाते हैं हसन अहमद एंड सुनीता मार्शल. आइए आइए, वेलकम बैक. और आप फिर वेलकम. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. मुझे लगा कुर्सी में खड़ा होना पड़ा. थैंक यू जी. नसीर भाई एंड अस्मा भाभी जी. भैया ये क्या तमाशा मचाया हुआ आप लोगों ने, मतलब पूरे पाकिस्तान को किस काम पे लगा दिया? भाई मगर बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग एंड वी आर वेरी हैप्पी. हम सब एंजॉय कर रहे हैं. अभी मैं आपको बताऊं कि हम लोग नॉर्दर्न एरियाज के अभी टूर पे गए हुए थे. जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखी होंगी तस्वीरें. वहां पर हर एक बंदा, बच्चा, बूढ़ा, हर उम्र का इंसान, पहाड़, दरख्त, दरिया सब देख रहे हैं बेबी बाजी. बाकी इस वक्त हाउस होल्ड नेम है और जिस घर में टीवी है और वो बेबी बाजी नहीं देख रहा तो पता नहीं टीवी पे क्या कर रहा है भाई. नहीं, मोबाइल पे लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं. इट बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम. जब हम शूट कर रहे थे ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें जब आप शूट कर रहे होते हैं आपको पता नहीं लग रही होती नहीं तब आप सोचते यार ये क्या गलती कर दी यार, ये पता नहीं यार क्या. अच्छा, मुझे तो वाकई ये लग रहा था बिकॉज मैं सेट पे मेरा बीपी हाई हुआ होता था. बिकॉज मेरे सीन्स ऐसे होते थे कि चीखने चिल्लाने वाले या सड़ा हुआ बैठा हुआ है या ये वाले सीन्स कर रहा है तो शाम तक ना आई यूज्ड टू बी ऑफ, बिल्कुल ऑफ. और लोग कहते थे इसको क्या हो गया, सेट वाले भी ना कि क्यों बैठा हुआ है, ऐसा क्या है, एंजॉय नहीं कर रहा काम, एंजॉय नहीं कर रहा. और मैं उस पीरियड के लिए जब हम ड्रामा शूट कर रहे थे मैं घर पे भी ऐसा ही था. नॉट नसीर लेकिन बस चुप और आधा किलो नसीर. नहीं, वो गुस्सा जब आप पूरे दिन सेट पे गुस्सा कर रहे हैं तो आपको आ रहा है, वो गुस्सा आ जाता है. भाभी तो आपके सेट पे थी ना? हाँ थी. तो जो सेट पे गुस्सा निकलता था वो घर आके भी निकलता था? नहीं. घर पे हम लोग वैसे सेट हो जाते हैं. नसीर इतना पागल इसलिए है क्योंकि उसकी शादी नहीं करवाई गई जिससे वो चाहता था. अब वो एक अलग बात है कि वो लड़की कैसी है, अच्छी है, नहीं है, बट द ओरिजिनल बैकड्रॉप ऑफ दिस इज कि उसकी शादी उस लड़की से नहीं करवाई गई. तो इसके जहन में तो पहला सवाल वही उठता है कि भाई आपने नहीं करवाई, अब मैं पूरी जिंदगी ऐसा ही रहूंगा. हाँ, वो बागी मोड में आ गया है. बागी मोड में आ गया. अब लोग कह रहे कि नहीं वो लड़की ऐसी थी, नहीं वो सेकंड स्टेप है. और फिर नसीर को समझाया नहीं गया. और ये लेसन भी है सोसाइटी के लिए. इस तरह के बहुत सारे लड़के होते हैं जो एक लड़की पे दिल हार बैठते हैं और जब घर वाले कहते हैं भाई वो लड़की ठीक नहीं है, फिर लड़की से कर लो, उसने करनी उसी से होती है, और जब कर लेता है ना फिर इसको 2 महीने में लग पता जाता है. तो खैर आप भी कोई सुधरे तो नहीं है, आप जा तो अभी भी रहे हैं वहां पे, मुलाकातें तो स्टार्ट हो गई हैं आपकी. हाँ बस अब क्या करें, पता लगेगा, पड़ेगी, पता लगेगा. रियल लाइफ में कभी ऐसा हो रहा है कोई पुराना कोई आ गया हो बीच में और आपने कहा हसन नहीं कभी भी नहीं? ये डिप्लोमेटिक बहाने. नहीं तो नहीं है मगर नहीं ऐसा कुछ. अच्छा, हमने भाभी आई थी तो हमने पूछ ली थी इनकी साइड की लव स्टोरी की किस तरह हुआ था. भैया आपको क्या ऐसा हुआ था कि आपने बोला कि यही है जिंदगी की असल साथी मेरी? यार टू बी ऑनेस्ट, ये शायद सुनीता को भी बात समझ में ना आए, मैं बहुत दिल फेंक आदमी था. अच्छा. और मुझे था कि बस ये लड़की ये बहुत, जब मुझे दिखी एरोप्लेन में मुझे बहुत प्यारी लगी है. मुझे लगा कि यार ऑल ब्लैक में है, शी इज वेयरिंग डार्क ग्लासेस. हमारा एक चार्म होता है ना कि एक स्टड मफिन औरतों में अगर आपको दिख जाए कहते यार क्या गेम है. तो लव एट फर्स्ट साइट था. अच्छा. हाँ, और मैंने देखा, मैंने कहा यार, और मेरा ये है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं किसी काम के पीछे पड़ जाऊं तो वो हो जाता है. किसी शख्स के पीछे पड़ जाऊं ना, स्पेशली इफ आई लाइक दैट पर्सन, तो फिर मैं पाके ही छोड़ता हूँ. अरे वाह, आपको क्या ऐसा दिख गया था? दिखा तो बाद में था. नजरें खराब हो गई उन दिनों में? नहीं, क्योंकि हमने 3 महीने सिर्फ फोन पे बात की थी ना, तो उस वक्त कैमरे वाले फोन्स नहीं थे, तो मैंने तो देखा ही नहीं था, तो सिर्फ बात हो रही थी. तो ऑडियो पे बात इतनी आगे चले गई थी कि वीडियो पे आने तक आप कह रहे यार अब तो बहुत आगे बात बढ़ चुकी है, अब मना नहीं कर सकती. भाईजान पहले तो गेम ही ऑडियो का था ना, आप ऑडियो में बात करते तो. अच्छा तो यार 2 महीने जाया हो चुके. ऐसे तो 2 महीने जाया करने वाला था.
नहीं, अगर जाया करने वाला होता तो फिर कहानी अभी तक नहीं पहुंचती ना। ये भी है। अच्छा भाई, जो आपका कैरेक्टर है अस्मा भाभी, हाँ, रियल लाइफ में भी आप वैसी ही हैं या उसमें कुछ अल्ट्रा मासूम बनी हुई है? उसमें थोड़ी अल्ट्रा मासूम है। हाँ। अच्छा, सबसे पहले अल्ट्रा मासूम है, असल मुझसे पूछो। नहीं मतलब उसमें थोड़ा सा ज्यादा दिखाया है। होती हैं ऐसी अस्मा टाइप लड़कियां बहुत हैं, लेकिन अगर मैं अपने आप को कंसिडर करूं तो मैं उस तरह से अस्मा नहीं हूं। अच्छा, ये जो एक हमारी सोसाइटी में इसको टैबू कहा जाए, स्टिग्मा कहा जाए, कि वो खवातीन जो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाती या हर जुल्म सहती रहती हैं कि नहीं यार घर खराब हो जाएगा या घर का माहौल खराब हो जाएगा, उनको क्या लेसन या क्या इस पूरी बीवीबाजी से क्या कॉन्टेक्स्ट लेना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी खवातीन तो मजबूर भी हैं। उनको समझ नहीं आता कि हम क्या काम करेंगे, हम अकेले हो जाएंगे, हम किस तरीके से बच्चों को पालेंगे, हम कैसे अकेले जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब वो हौसला, एक चीज होती है ना, जब वो हौसला आ जाता है आप में, तो आप कोई भी फिर कदम उठा सकते हैं। तो आई एम श्योर उस अस्मा जैसी बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन उनके लिए सबक यही है कि कुछ भी करें, कोशिश करें, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, ताकि आप अपना अच्छा और बुरा ज्यादा बेहतर उस वक्त समझ सकेंगी जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। हमारे यहाँ हर चीज को मिसकंसीव कर लिया जाता है कि ये ऐसा है तो वैसा है। वो अपने ऊपर ही रहम खा लेते हैं। भाई वो बात है ना कि विलन भी अपनी कहानी का हीरो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो दुनिया के लिए विलन है लेकिन अपनी कहानी में वो हीरो है। हाँ। तो हर वो शख्स जिसके साथ गलत हो रहा है वो मासूम नहीं हो रहा। हाँ, वो मासूम नहीं। कुछ गलतियां आपकी भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम मस्जिद की गलतियां करें या हम मस्जिद कुछ खुलवाएं, हम जा रहे हैं ब्रेक में, मतलब ब्रेक के बाद देखते रहेंगे नाइट भी आते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बेबी बाजी के घर से आए हुए नसीर भाई एंड अस्मा भाभी। ओके भाई, कुछ कहानियां हैं आपकी जिंदगी की जिनसे आपको पर्दा उठाना है हसन भाई। ठीक है। पहला, क्या हसन जब कोरोना आया था तो वो हटाइए, पहला वाला हटा दिया। घर में झाड़ू पोछा लगाया करते थे? यार हम सब लगाया थे कोरोना में, तो करने को कुछ था नहीं, यही कर लेना। बिल्कुल हाँ। हाँ, झाड़ू पोछा लगाया और क्या क्या किया था? झाड़ू पोछा लगाया था। जो पहले 2 महीने थे जब हमें पता नहीं था कि कोरोना है क्या, स्प्रे लेके पूरे घर में घूमता रहता था। छक 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 छक। उन जगहों पे भी लगाया जहाँ पे हाथ नहीं लग रहा। पंखे पे लगा रहा। मैंने गाड़ियां भी साफ की बिकॉज हम जो कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पे हमारे ड्राइवर्स वर नॉट सपोज्ड टू कम इनसाइड। उनको बाहर बस में सैलरी देने जाता था। उसके बाद मेरे वहीद भाई मुझसे पूछते थे साहब कैसे कर रहे हैं आप? मैंने कहा बस 2 दिन के बाद 1 गाड़ी धोता हूँ, 3 दिन के बाद 2 धोता हूँ। और राकिन को मैंने अपने साथ लगाया हुआ था, बट मैं एंजॉय कर रहा था। क्या हसन एक्टिंग की फील्ड में आए तो उन्हें दुरुस्त लहजे में उर्दू बोलना आ गई? ये क्या पहले कोई हिला हुआ था थोड़ा सा? एब्सोल्युटली करेक्ट यार। अच्छा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तलफ्फुज जिसे कहते हैं वो मेरा सही हो गया। उर्दू की रेंज बढ़ गई, अल्फाजों की रेंज बढ़ गई कि ये भी बोलते हैं। पहले मुझे इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन थी ना वो नहीं आती थी मुझे, कि अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उनको लेट्स सपोज अंग्रेजी नहीं आती तो मैं उसको उर्दू में क्या बोलूँ, वो लफ्ज को क्या बोलूँ मैं। तो वो रेंज बढ़ गई मेरी, वोकैबुलरी अच्छी हो हाँ वो अच्छी हो गई है, तलफ्फुज बेहतर हो गया। उर्दू ग्रामर का तो मसला नहीं था ना? ग्रामर का मसला नहीं, वो तो नहीं था कि दर्द हो रही है। बहुत दर्द हो रही है, कहाँ हो रही है भाई? लेकिन बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर। ओके जी, क्या हसन अम्मी के साथ पहले दिन स्कूल रोते हुए गए थे? हो सकता है यार, वेरी लाइकली। हाँ, हो सकता है। आई थिंक सारे ही बच्चे पहले दिन रोते हुए जाते हैं। मैं तो नहीं गया था। नहीं, घर से भागने के चक्कर। अच्छा, मेरे बच्चे ने भी 1 हफ्ते जो है वो दोनों सही गए थे। 1 हफ्ते के बाद रोना शुरू किया। ये दोनों का, वो बच्चे भी कह रहे हम तो खेल खेल में रोज का बना दिया है। मुझे ये याद है कि स्कूल बहुत एक बड़ा पड़ाव था मेरे लिए, ये मुझे याद है अभी तक। क्या हसन कॉलेज के जमाने में, हटाइए, पहली बार एक लड़की से मोहब्बत कर बैठे? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पहली मोहब्बत कॉलेज में हुई थी आपको? होती रहती थी लेकिन हो गई थी। मैं वही कह रहा था, एट फर्स्ट साइट। मतलब स्कूल में हुई थी या कॉलेज में हुई थी? पहली स्कूल में भी हुई होगी या जो सबसे पहली मेरी मोहब्बत थी। चलो ये अच्छी बात हुई कि 15 साल 10 साल की शादी में ना ये सवाल उठाई थी। भाई बड़ा कॉमन है। हाँ हाँ, मेरी टीचर से मोहब्बत हुई थी मॉन्टेसरी में। बहुत जल्दी हो गई। वो मुझे बहुत पसंद था। हाँ, और तकरीबन हर बच्चे का पहला क्रश का टीचर। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। शी वाज टॉल और मेरी आइडियल थी वो, कि यार ये आइडियल है मेरी। और मेरा ख्याल भी बड़ा रखती थी। ओके जी, अगला, क्या हसन के कमरे में हर जगह
कपड़े जूते बिक्रे होते हैं। ओह यस। हाँ ये भाभी ने कहा ओह यस। क्यों भाई ये क्यों हो रहा है? फुरकान भाई टीवी पे बोल रहा हूँ, आपको सलाम है, थैंक यू सो मच फॉर योर जब से सर्विसेज। फुरकान आए थोड़ा सा बेहतर हो गया है, अच्छा लेकिन अभी भी जूते कुछ थोड़े बहुत कपड़े होते हैं। लेकिन देखो अयाज, मेरा एक कहना है, मेरा एक पेस है, मैं एवरी वीक मैं जब दिखता है ना मुझे, जब मुझे होता है यार ये सब कुछ इतना क्यों फैला हुआ है, मैं उसी वक्त समेटता हूँ और पूरा रूम समेट देता हूँ। तो ये चीज डाउनलोड होने में कोई एक हफ्ता लगता है? हाँ मेरे अपने पेस ज्यादा भी हो जाता है। मेरे अपने पेस पे है, ठीक है। मैं से कहता हूँ यार मैं कर लूंगा। ओके जी, थैंक यू भाई, आपने पर्दे उठा दिए, अब भारी है आपके पर्दे उठाने की। जी पहला सवाल, क्या सुनीता से शादी के शुरू के दिनों में, हटाइए, हसन कहते यार हमारी जल्दी शादी हो गई? ये क्या? हाँ मैंने कहा है। क्यों? कहा है मैंने। He was not ready और हमारी शादी एकदम से हुई थी एक्चुअली, टू बी फेयर टू यू। शॉपिंग करने गए थे कहीं रास्ते में? आप शादी कर लेते यार, जब कपड़े भी लेते तो शादी कर लेते। अरे जैसे एक प्लान होता है ना आपका कि हमने प्लान किया हुआ है कि शादी तब होनी है। सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हर ब्रदर हैड टू गो अवे टू कनाडा, उनकी इमिग्रेशन आ गई। तो उसने मुझे एक दिन फोन किया, उसने कहा कि बस आई थिंक जनवरी में इसने मुझे कहा कि अप्रैल में शादी करनी है। और मैं उस तरह का इंसान हूँ कि मैं एकदम से, मुझे अब्सॉर्ब करने में चीजें टाइम लगता है। तो उसने कहा, मैंने कहा अच्छा, और तब से जो है ना मैं टेंशन में ही था। मना तो नहीं किया था? नहीं अभी नहीं मना नहीं किया था, पर हमारा एक्चुअली प्लान तो था शादी का, लेकिन इतनी जल्दी का प्लान नहीं था क्योंकि हम लोग उस वक्त अपना करियर में ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो हमने सोचा जरा सेटल डाउन हो जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद हम शादी का सोचेंगे। और सुनीता वैसे भी शी वाज एट द टॉप ऑफ हर करियर, आई वाज स्टार्टिंग। तो मेरे पास कुछ मतलब जब भी आप एटीएम जाता था मैं, तो मैं कहता था ये 10,000 रुपए में मैं क्या शादी करूंगा। ओके, क्या सुनीता शूट पर रात के वक्त कमरे में लाइट जलाकर टीवी ऑन करके जागती थी? ये क्या? अगर भाई मुझे आदत नहीं है अकेले कमरे में सोने की, पहले बहन के साथ सोती थी, उसके बाद हसन के साथ, तो आदत ही नहीं है। तो मुझे अकेले कमरे में डर लगता है। तो अक्सर शूट के लिए जब बाहर ट्रैवल करना होता है तो अकेले रूम में रहना पड़ता है। यार ये मेरा वाला सीन है, पता है, लाइटें ऑन करके, मेरा भी है। हाँ। मैं अभी भी, अच्छा मेरी कुछ 10 साल से आदत हो गई, बहुत गलत और बुरी आदत है कि मैं रात में जब तक कान में कुछ हेडफोन लगा के कुछ सुन ना रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा। तो मैं करंट अफेयर्स के शोज लगा के, कोई पॉडकास्ट लगा के मैं लेट जाता हूँ और मैं सुनते सुनते सो जाता हूँ। पहला आदमी है जो करंट अफेयर्स के शो लगा के सोता है। उनमें बातें वैसे होने लग गई नहीं, बंदा कहता है सो ही जाओ। ओके जी, क्या सुनीता फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी तो उन्हें फोटोशूट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था? फर्स्ट ईयर में थी आप? फर्स्ट ईयर में जो मेरा मैगजीन के लिए जो शूट आया था, तो आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर। कहाँ से सेलेक्ट हुई थी? स्कूल या कॉलेज में आए थे? नहीं, साइमा हमारी बड़ी मशहूर एक मेकअप आर्टिस्ट होती थी। उन्होंने कहा, एक्चुअली उन्होंने तो मेरी बहन को कहा था कि वो आके शूट करे, लेकिन वो बिजी थी, वो नहीं जा सकी। तो उसने कहा अच्छा चलो तुम आ जाओ। बहन बहुत चालाक होती है। बहन ने कहा बजट नहीं, छोटी बहन को ले जाओ। ये करती है बहन ने बहुत काम किया बाद में। उसने बाद में तो कह रही कि उसने बता रहा उसमें बजट नहीं था ना। नहीं बजट, आई डोंट नो उस टाइम, क्योंकि अगर बजट होता तो बहन कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ले। उस जमाने में 3,000 रुपए मिले थे कॉलेज में, तो अच्छी खासी आपकी पॉकेट मनी होती है, तो बहुत थे। हाँ वाकई। ओके जी, क्या सुनीता मॉडलिंग में अपना नाम रखती हैं, लेकिन कभी वो फैशन शोज करने से डरती थी? जब मैंने स्टार्ट की थी मॉडलिंग, तो मैंने सिर्फ फैशन शूट्स किए थे और कमर्शियल्स किए थे। रैंप नहीं किया था? रैंप नहीं किया था। तो रैंप मुझे बड़ा डर लगता था कि लाइव ऑडियंस सामने बैठी हुई है और आप रैंप पे चलते हुए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं करना। तो फिर नबीला ने मुझे जरा काफी बोला कि नहीं एक दफा कर लो। फिर तो वो डर क्या था कि कोई मैं जा रही हूँ, कोई कमेंट पास कर देगा या कोई रैपर फेंक देगा, क्या डर किस चीज का था? पता नहीं, बस एक ऑडियंस फेस करने का डर था। हाँ, शायद ऑडियंस फेस करने का डर था। क्या सुनीता शोबिज में आने वाली नई लड़कियों को कहती है कि अभी से बचत करना शुरू कर दें? मैंने हाँ शुरू में बिल्कुल 1-2 दफा बोला होगा। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मॉडलिंग की बड़ी छोटी एक लाइफ होती है। तो आप पहले से कुछ जमा करके एंड देन यू डिसाइड कि आपने आगे फ्यूचर में क्या करना है। या तो आप एक्टिंग में आ जाएं तो चलो थोड़ा लंबा अरसा चलता है, या फिर आप अपना कोई और बिजनेस करें, बट यू हैव टू डू समथिंग। सेविंग्स करनी चाहिए। सेविंग्स तो करनी चाहिए। अक्सर होता है कि मॉडलिंग में क्योंकि ग्लैमर इतना है और आपको कैरी भी अपने आप को उस तरह से करना था, तो महंगे कपड़े, महंगे चश्मे, लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता है, तो वो चीजें आपकी ना महंगी होती है। तो अब सेविंग कहाँ से करेगी वो लड़कियां? हम जा रहे ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे सुनाई मुझे
दया समो मेरे साथ मौजूद हैं प्यारे से नसीर भाई और खतरनाक सी आसमा भाभी। उल्टा रोल रिवर्स कर दिया। अच्छा, कभी रियल लाइफ में किसी ने आपको अभी बेबी बाजी ऑन एयर होने के बाद हमदर्दियों का इजहार किया लोगों ने? वो हम कमेंट्स पढ़ते हैं YouTube पे। कमेंट तो ना ही पढ़ा करें, एज लॉन्ग एज आप ने उनसे पूछे ना। हाँ, उनसे पूछे कमेंट पढ़ने के बाद कैसा लगता है हसन भाई? जहन्नमी हूं मैं। यार लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, पता है। बट ये कैरेक्टर की जीत है आपकी, अगर वो सीरियस हो रहे हैं। लेकिन फिर उनको भी समझाना चाहिए कि यार असल लाइफ को ना जोड़ें इससे। एंड लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि ये असल में भी ऐसा ही होगा और चीजें ऐसी होंगी, सारी चीजें हैं। तो हमारे बस कुछ एक्टर्स के साथ ऐसा हुआ कि उनकी रियल लाइफ में कुछ अगर प्रॉब्लम पर्सनल आई तो लोगों ने ये करके देखा, ड्रामे भी ये करता था, रियल लाइफ में भी ये करेगा। ओके जी हसन भाई, आपसे खेलने लगे पावर प्ले और आपने तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं। सुनीता को कौन सा लिपस्टिक का कलर सबसे अच्छा लगता है? रेड। रेड। ओके, सुनीता को पहला गिफ्ट क्या दिया था? पेंडेंट दिया था मैंने, लॉकेट पेंडेंट। हाँ। ओके जी, सुनीता किस बात पर गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती? जब इसको खाना ना मिले टाइम पे। सुनीता कौन सी डिश शदीद भूख लगने पर भी खाने से मना कर देती हैं? मेरे ख्याल से कुछ भी मना नहीं करती। करेले, लौकी खा लेती, करेले तो मेरे फेवरेट है। कुछ भी मना नहीं करती। अरे ऐसी लड़की होनी चाहिए ना। आजकल तो लड़कियां ऐसी कि दाल नो सब्जी। आप खा लीजिए, वेरी गुड है, अच्छी बात है। ओके जी, सुनीता ऑनलाइन खरीदारी करें तो क्या मंगवाएंगी? मेकअप का सामान, ज्वेलरी या कपड़े? मेकअप का सामान ज्यादा एंड कपड़े टू। कपड़े टू एंड जूते भी। नहीं वो जूते ना, मेकअप का सामान मंगाता जब तक पहन के ना देखूं मैंने। मेकअप का सामान काफी मंगाती है। सुनीता शादी पर जाएं तो उनका ध्यान खाने पर होता है या लोगों पर? खाने पर। खाने पर। लोगों पर नहीं होता, खाने पर होता है। खाने पर होता है ना। क्या बना मेन्यू में, क्या है? हाँ। शादी में सबसे अच्छी बात है ढक्कन खुलने के बाद अब आया ना शादी का मजा। सबसे ज्यादा मजा एक शादी के खाने में आता है। सुनीता एक्चुअली इन मामलों में ना हमारी तरह है, लड़कों की तरह। शी इज लाइक यार खाने में क्या सीन, खाने में क्या। गुड। ओके जी, सुनीता व्हाट्सएप पर सबसे ज्यादा किससे बात करती हैं? व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा किससे बात करती हैं? हर किसी से इक्वली बात करती हैं, किसी से कम या ज्यादा नहीं करती। मैं फोन पे बहुत लंबी बातें नहीं कर सकती। नहीं, बनीता से भी नहीं करती। वो करती होगी। पहले करती थी, अब वो बच्चे में वो इतनी बिजी हो गई कि वो भी अब हमारा खत्म हो गया। आप शुक्र अदा करती होंगी। अब है आपकी बारी, आपने उनके बारे में बताना है। हसन किस अदाकारा के साथ फिल्म करना चाहेंगे? महविश हयात, सज्जद अली या नीलम मुनीर? महविश। और आप किसके साथ इजाजत देंगी? सवाल ये जरूरी है। सबके साथ करते हैं हम काम। ओके जी, हसन का फेवरेट गिफ्ट क्या होगा? परफ्यूम, ग्लासेस या शर्ट? परफ्यूम। ओके जी, हसन को आपसे किस बात पर हमेशा शिकायत रहती है? किस बात पे हमेशा शिकायत रहती है? हमेशा थोड़ी कैजुअल लेड बैक सी है सुनीता, मतलब चीजों पे ना बिल्कुल ही वो। हाँ, मतलब जब कोई टेंशन वाली चीज होती है ना तो हसन थोड़ी ज्यादा टेंशन ले लेता है। आप काम और मैं कहती हूँ यार तभी छोड़ दो ना। काम नहीं, इग्नोरेंट। काम नहीं कहूंगा मैं, इग्नोरेंट। मुझे लगता है कि ये हो जाएगा, तो इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब चिल माहौल में। इग्नोरेंट, आई विल से इट अगेन, इग्नोरेंट। मैं चिल बोलूंगी उसको। वो कहते हैं लापरवाह। चिल। हाँ, लापरवाह ये कह रही, मैं बेपरवाह। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छी बात है, टेंशन लेने से काम नहीं होते हैं, काम करने से काम होते हैं। जी सर, जी सर। ओके जी, हसन आपके साथ कहाँ जाना पसंद करेंगे? कैंडल लाइट डिनर, लॉन्ग ड्राइव या साहिल समंदर? जहाँ मैं बोलूंगी। जहाँ मैं बोलूंगी हसन कहेंगे हाँ ठीक है। हम स्पीचलेस हैं। हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग सुनीता प्लान करती है वहीं मैं जाता हूँ। मुझे अच्छा, पूछा आपसे जाता है? पूछा आपसे जाकर कहाँ जाना है? आप 4 नाम ले लें, वही जो इनको जाना है। इस दफा हमारी एनिवर्सरी तो तुम्हारी मर्जी थी, क्योंकि मैंने प्लान कुछ और किया था और हसन ने कहा नहीं मैंने यहाँ नहीं जाना। तो लेकिन व्हाटएवर शी प्लान्स, ये मैं कहूँगा अच्छी जगहें होती है, अच्छी प्लानिंग होती है। सो आई विल गिव ऑल द ड्यू क्रेडिट टू हर। हसन को आप पर कौन सा कलर अच्छा लगता है? ब्लैक। ओके। हसन अगर एक्टर ना होते तो क्या होते? घर की मासी। बर्तन धो रहे होते, झाड़ू पोछा करते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं होते ना, एडवर्टाइजिंग में होता और वही कर रहे होते हैं। ओके, हसन के सामने कोई गॉसिप करे तो उनका रिएक्शन क्या होता है? नहीं सुनते, नहीं करते गॉसिप ज्वाइन। I hate it। हमसे तो बहुत करते, उल्टा वो ताने मारना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हमारी तो लड़कों वाली बात होती है ना, हमारी गॉसिप होती है, हमारी लड़कों वाली बात होती है, हम मुंह पे करते हैं। I hate gossiping। ओके जी, हसन घर का कौन सा काम आसानी से कर लेते हैं? खाना पकाना, झाड़ू पोछा या बच्चों को संभालना? बर्तन धोना।
बर्तन आराम से धो लेते हैं। हाँ। बच्चों को संभालना, हाँ, when you're बच्चों को away, संभालना, या पर बच्चे बड़े हो गए, उनको क्या संभालना? पहले जब तुम नहीं होती थी जब तो छोटे थे, हाँ, अगर मैं ट्रैवल मेरा भाई सब गिनवा रहा है शो में बैठ के, मैंने ये भी किया। नहीं, मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ बिकॉज सुनीता जाती थी हाँ। फैशन शोज वगैरह के लिए, तो 7-7 8-8 दिनों के लिए आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दिन बढ़ रहे हैं, वो वहाँ दिन कम हो रहे हैं। 5 दिन, हसन को 8 दिन लग रहे थे। अभी शी वेंट ऑन अ गर्ल्स ट्रिप, ये अलग बात है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो अभी भी गई थी, तो कितने दिन थे? 5 दिन। 5 दिन। तो बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए, उन्होंने कहा अच्छा बाबा हाथ में आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा एक दिन हम यहाँ खाना खाने जाएंगे, एक दिन हम ये करेंगे, एक दिन हम वो करेंगे। तो मैं उनको लेके जाता था, बट आई यूज्ड टू एंजॉय, मुझे मजा आता था। अब बच्चे क्योंकि वो उस तरह से तंग नहीं करते होंगे बाहर जाके। नहीं, बस सुबह का नाश्ता का था, सुबह 7 बजे में उठ रहा हूँ, यूं बिल्कुल बाल खड़े स्कूल के लिए ना। और राकिन को फिर माय सन रियलाइज्ड इट ऑन द 4th डे, जब मैं उसके लिए लाया, उसने कहा बाबा नाश्ता आप बना रहे हैं? मैं कहा जी। तो उसने यूं करके ना मेरे सर पे हाथ रखा, वो फीलिंग जो थी ना वो मेरे लिए कंप्लीट थी। फिर आपने अगले दिन 3 टाइम का खाना बनाया? नहीं नहीं बेटा, इतना ही होगा, नाश्ते मिलेगा बस। ओके, अगला गेम जो खेलने लगे हैं वो कुछ आपके दोस्त हैं, कुछ कलीग्स हैं जिनके आपको पासवर्ड गेस करने हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स को मद्देनजर रखते हुए। फैसल कुरैशी का पासवर्ड क्या होगा? रिवर्स गियर जिम। वैसे हाँ यार, वो आगे बढ़े, अब वापस जा रहे हैं। हाँ। हाँ कुछ साल बाद फरमान के साथ खेल लोगे वो। नहीं, अभी वो इस बार वो कंसिस्टेंट है। हाँ? पहले वो करते थे, कम होते थे, फिर बढ़ते थे, इस बार ही इज बीइंग कंसिस्टेंट एंड वो तो यही तो कह रहे हैं, कुछ दिनों के बाद फरमान और वो भाई भाई का रोल कर रहे होंगे। रोल कर रहे होंगे। हो सकता है। ओके जी, फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा। जीतो पाकिस्तान का एक ही। जीतो पाकिस्तान पासवर्ड है जी। फहद मुस्तफा, वेरी टैलेंटेड। फहद बेहतरीन फनी नहीं बनता उसका कोई। फहद भाई अपना पासवर्ड रखो, बेहतरीन। हाँ बेहतरीन। ओके जी, इकरा अजीज। इकरा अजीज चुलबुली। चुलबुली जी, चुलबुली। हाँ मैं हाँ मिला रही बस भाभी। साउथ कास्मी स्टोरी टेलर। जो कहानियां सुनाते हैं ना, हाँ। वो ऐसी कहानियां होती हैं और जिस अंदाज में सुनाते हैं वो हाँ वाकई वो बड़े मजे की होती हैं। और एक इनका तकिया कलाम भी है, अरे भाई। हाँ। अरे भाई उन्होंने पासवर्ड रखा, अरे भाई। और भाई में 5 आई है एंड में। इजाज असलम। अरे मामू। जी, इजाज के पासवर्ड। स्वीटी। जवेरिया सऊद। उनका अब होगा पासवर्ड अजरा। हाँ। मैं अजरा हूँ। फनी फैंटास्टिक एंड नहीं। बूमबास्टिक। अजरा चैंपियन। अजरा चैंपियन। ओके जी, असद सिद्दीकी। सुन। मैं आप मेरे मत सुन। नहीं, मेरी बहुत ज्यादा वो नहीं है, मुझे जी। इतना अंदाजा। सुन, लेकिन सुन उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं है उसके, एक्टिंग के वाइज नहीं, जनरली इन लाइफ। हाँ, इन लाइफ। हाँ। शहूद अलवी लेजेंड। तो यार अपना पासवर्ड कोई लेजेंड क्यों रखेगा? मैं लेजेंड हूँ। हाँ, अपना पासवर्ड कोई लेजेंड क्यों नहीं रख सकते? वो अपने आप को लेजेंड समझते होंगे ना। महरीन सैयद। आई एम द बेस्ट। महरीन के लिए आई एम द बेस्ट। और सारे कैपिटल में। इससे पहले क्या है, बाकी महरीन हमारे सेट पे आ जाए, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखिएगा मैच के लिए आ सकते। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ज़बान ज़दे आम बेबी बाजी के घर की रौनक नसीर भाई, नस्मा भाभी। नसीर भाई देखा, आप खुल देखो यार, आप लोग इतना नेगेटिव समझ रहे, खड़ूस समझ रहे हैं, गुस्से वाला अच्छा खासा हंसता मुस्कुराता मासूम सा इंसान। अब फेक करे। मैंने कहा वो तारीफ हो रही है तो कंटिन्यू रखें उसको, कैरेक्टर में रहे। ओके जी, अगला गेम जो खेलने लगे हसन भाई एंड भाभी, हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मग का नाम मग किसी ने रखा, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा। अगर आपको इन चीजों के नाम रखने होते तो आप क्या नाम रखते? भाभी अपने अलग अलग नाम रखने हैं, अब वो नहीं कि हाँ यही वाला कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा इसमें। ओके, लगाइए पहली तस्वीर। टुनटुना। मैं टंटना बोलने लगी थी, इन्होंने टुनटुना बोल दिया। चलो, कर की बात है, टंटना कर ले, टुनटुना कर ले, हो गया। ओके जी, अगला।
आप सबसे पहले तो अपनी रिंगटोन चेंज करें जी। फसादी ना, फसादी, फितना, फितना, ये फितना है। ओके जी। हाँ। अगला, धमक डुम डुम। छमक छल्लो। हाँ, छमक छल्लो। इतना क्यूट नाम रख दिया आपने। क्या वो छमक छल्लो वाला बुला लो तो शादी हो रही। अगला, गुलू गुलू। हाँ, गुलू गुलू। गुलू गुलू, वेरी गुड। यानी ये जिंदगी की गुलू गुलू ने बड़ा तंग किया वैसे। जिंदगी चलाने वाला। कल सुनीता ही मांग रही थी, चार्जर है, चार्जर है। हसन तुम नहीं लाए? चार्जर है भाई, हमारे पास है, ये लगा दो यार। गेम खेल खेल के बैटरी फारिग हो गई, लगा दो यार। सेट पे गेम खेल। तो जब फारिग होते हैं तो गेम ही खेलेंगे ना, क्या करेंगे? कौन सी शूट है, मुझे भी इस पे आना है। ओके जी, अगला, चिंगारी। चिंगारी, वेरी गुड। आग। बहुत क्रिएटिव हमने रखे आपको। ये अगला, तीली। एक्चुअली इसका नाम तीली ही तीली ही है भाई ये। तीली तो है। हाँ। तो और रख रहे, कुछ रखे फुप्पो रखे कुछ इस तरह। अच्छा। ओके जी, अगला, हाँ। जी, स्विगली। क्या? स्विगली। स्विगली। स्विगली, ओह यस। देखो ये होती है क्रिएटिविटी असन भाई। मेरे अंदर नहीं है ना, क्या करूं यार। सीधा एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्या कर रहे थे वहां भी झाड़ू पोंछ। क्रिएटिव वालों के पास जाता था ना यार, ये बताओ इसमें क्या करना क्या है। आई वाज क्लाइंट सर्विसिंग। अच्छा, हाँ चल, हाँ, टेढ़ा मेढ़ा खाना। टेढ़ा मेढ़ा खाना। टेढ़ा ओके मेढ़ा जी, खाना। अगला, बदबू और सफाई को कंट्रोल करने वाला आला। वेरी गुड। बंदा दुकान पे जाए, मांगने का नाम ही भूल जाए, कहते आला देते ना भैया। आला। जी, आला। 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 ओके जी, अगला, लापी। बाकी लीपा पोती का काम करती है ये। यस, जी, लापी। लेपा पोती। लेपा पोती। ओके जी, अगला, जिसको फॉलो करना चाहिए लेकिन कोई करता नहीं है। उसका नाम क्या रखा है? इसका नाम मैं रखता, क्या नाम रखता है इसका मैं? इसका नाम होता है गैर जरूरी। गैर जरूरी इज अ वेरी गुड नेम। बिला वजह लगा भाई ये। हाँ, बिला वजह। हाँ, बिजली बिला का वजह की लगा रहा है। चीज, बिला वजह की चीज, बिला वजह की चीज, बिला वजह की चीज। नहीं, सिर्फ बिला वजह। सिर्फ बिला वजह। ओके जी, अगला, कहाँ जा रहे हैं? बिला वजह जा रहे हैं। इसका नाम गुलू गुलू होना चाहिए था। नहीं, क्या नाम होना चाहिए था इसका? ओके जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से नाम रख दिए। लेकिन अब जो गेम खेलने लगे हैं वो है इम्तिहान। वो इम्तिहान मेरे लिए भी है, आपके लिए भी और स्पेशली देखने वालों के लिए, कि हम आपको हेडफोन्स बनाएंगे। कुछ फेवरेट गाने हैं, आपने वो गुनगुनाने हैं। मैंने शो पे देखा है आपके, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। हंसी बहुत आती है। अब आपको पता चलेगा होता क्या है। हंसी बहुत आती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। अब आपको हम इस पहनाएंगे। दफा पहले हसन को करवाएं। आर यू रेडी? यस। हमारे कान तैयार नहीं है लेकिन। जी, पहला गाना। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। फिर बेहतर गा रहे, मैं तो बहुत ही बुरी गा रही थी लास्ट में। अभी जा एक बार मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। बहुत लाउड हो गया। सर किए ये पहाड़ वाह वाह वाह। दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। जिसको ढूंढो वो मना कर, ना ढूंढो। अभी जा एक बहुत लंबा बार नहीं हो गया? हाँ? मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। एक हो गया है तुझसे बिलाल बख्शी की कॉल आ रही है। एक मिनट। जी बिलाल भाई। अरे भाई, इसमें सर्फ खाने वाली कौन सी बात है? क्या बहुत बुरा था यार। नहीं, अच्छा गाया। ओके जी, अगला गाना। बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। वे देर नहीं लगती वो तो वे देर नहीं लगती, देर लगती। बस भाई बस, बस भाई बस,
बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। वेरी गुड यार, ये अच्छा गाया आपने। ये आपका ना, मुझे लगता है कोई है सीन इस गाने का कुछ ना। हाँ, कुछ यादें होंगी। हाँ, कुछ यादें होंगी। छिछोरे गाने मुझे अच्छे लगते हैं। छिछोरे गाने अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, अगला गाना। यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, प्यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, गला फाड़ के यार बिना दिल मेरा नहीं लगता। अच्छा गाऊं, अच्छा गाऊं। यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, पहले वाला ठीक था भाई। पहला वाला ठीक था। नहीं लगता, नहीं लगता, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, यार बिना दिल मेरा नहीं लगता, बस वाह वाह, हो नहीं लगता। आपका दिल लगे ना लगे, हमारे नए कान लग जाएंगे। ओके जी, हम डाइवर्ट कर रहे हैं भाई। नहीं, अब मैं छोड़ दे, मेरी बारी, ये बेस्ट था भाई। देखिए आप हंसी है ना, हम सारे हसन भाई भी हंसे। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके जी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। वाह, हाँ बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए आहा, तो बात बन जाए। यार बगैर हेडफोन के बुरा गा रहे हो। बात बन जाए। बस कर दें इस गेम को, मैंने और नहीं। थैंक यू सो मच। हम इतना ही जुल्म कर सकते थे गानों के साथ। हसन भाई, अब आपको गेम समझ में आएगा जब आप ये गेम देखेंगे कि होता क्या है इस गेम में। हाँ, आपने किया क्या है। उसके बाद मैं यूं कर रहा हूँ। मदद कर दिया, ये वायरल हो गया। खैर, थैंक यू सो मच, आप लोग आए। एंड बेबी बाजी जिस तरह से कर रहा है, आई होप जो लोग देख रहे हैं वो मुझे उसे क्लाइमेक्स की तरफ जो जाता हुआ, हम चाहेंगे कि कैसे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। जाने से पहले प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे जो बेबी बाजी को फॉलो कर रहे हैं? कुछ हल्की सी हिंट, कोई टीजर। To the team of Baby Baji, from the director Tehseen, from all of the cast, and we had a lovely time working with you. I love you guys. और आप लोगों को उम्मीद है कि आगे के एपिसोड्स भी पसंद आएंगे। नसीर, आपको जहर लग रहा होगा, बट हर चीज का एक रीजन होता है। So wait and watch to find out. ये जहर हम उम्मीद करते हैं कि अमृत बन जाए। जी, बस थोड़ी सी ही एपिसोड्स रह गई हैं। ये एंड की तरफ है और आप लोग का फीडबैक बहुत मैटर करता है। तो हम आप लोग के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, फेसबुक पे हो या हमारे अपने इंस्टाग्राम्स पे हो। तो डू गिव अस योर फीडबैक। और नसीर और अस्मा से सीखना बहुत जरूरी है, ये मैं ऑन अ सीरियस नोट कह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? और बाकी कैरेक्टर्स से भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग आए, आपने 4 चांद लगाए। आज का एपिसोड करते हैं यहीं पर खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक ख्याल रखिएगा। ऐसा साइनिंग ऑफ।